हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा और हर बार हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पर कि ये क्या होता है, किस चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये है क्या बवाल, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन में अगर सिंपली बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले जो फॉरवर्ड किया था, जिसने सबसे पहले इसको बताया था, क्या किसने बताया था? ये पॉलिंग ने बताया था दोस्तों। पॉलिंग ने सबसे पहले इसको फॉरवर्ड किया था। और कब? 19th सेंचुरी में। कब किया था? 19th सेंचुरी में इसका सबसे पहले पता किसने लगाया, किसने बताया इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? पॉलिंग ने दिया था। कब? 19th सेंचुरी में। अब देखेंगे दोस्तों, है क्या ये, क्या चीज़ होता है। अब हम बात करेंगे क्या चीज़ है, किसे बोलेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो ये क्या इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है? इंटरमिक्सिंग। किसकी? इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग होंगे तो क्या बनाएंगे? टू फॉर्म बिगर ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म बिगर ऑर्बिटल, ये बात कह सकते हैं। एक बड़े ऑर्बिटल बनाएंगे और इन्हीं बिगर ऑर्बिटल को दोस्तों कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ओके, देख लेते हैं क्या इंटरमिक्सिंग, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ऑर्बिटल बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यही प्रोसेस हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशन ये होती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में जो क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम एनर्जी होनी चाहिए एंड सेम ज्योमेट्री होनी चाहिए। सेम ज्योमेट्री भी होनी चाहिए, ज्योमेट्री, और वी कैन सी इट एज अ शेप, और शेप भी इनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक बात समझ के चलो कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो क्या बन जाता है? एक ऑर्बिटल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नया ऑर्बिटल बनेगा, न्यू ऑर्बिटल, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और हाइब्रिड जब ऑर्बिटल बनता है तो जो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, जो आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम एनर्जी होनी चाहिए दोस्तों। क्या? सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम ज्योमेट्रिक शेप होना चाहिए। और जब वो आपस में मिलेंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बात आती है, एक बात और आएगी हाइब्रिडाइजेशन में कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर 1s एंड 1p ऑर्बिटल बनेंगे, देखो 1s और 1p अगर आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो क्या बनते हैं? 2sp ऑर्बिटल बनते हैं। ये बात ध्यान रखो। क्या जितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं 1 और 2 मिल रहे हैं तो 2 ही नए बनेंगे, sp के 2 बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर में ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल नए बनते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया होगा। क्या है एक्चुअली में? ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होके एक बड़ा ऑर्बिटल बनाना, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग हो रहे हैं उनकी एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए उनकी एनर्जी, ज्योमेट्रिक शेप वगैरह भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल क्या होता है? अगर एक s और एक p ऑर्बिटल बनता है तो हमारे क्या बनेंगे? s और p, sp के 2 बनेंगे। अगर एक s और एक p आपस में मिल रहा है तो sp के 2 बनेंगे। एक s का बन रहा है और 2 अगर p के, p
और P, ये देखो अगर एक S और दो PP के मिल रहे हैं तो कहेंगे दो P के मिले एक S, तो 3 sp2 बनेंगे, sp2 sp2 sp2। ये बात ध्यान रखो दोस्तों, अंडरस्टूड। ये समझ के चलना है कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर में, अगर 4 कर रहे हैं तो 3 है तो 3 ही नहीं बनेंगे, 2 है तो 2 बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे। वैसे ही से इंटरमिक्सिंग को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या कहते हैं दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी ना जाइए। आज पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाएंगे दोस्तों, डेफिनेटली चैलेंज है। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट पर। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब क्या इसके बारे में कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कितने तरीके का ये होता है। ओके, अगर दोस्तों सिंपल बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये दोस्तों हमारा नॉर्मली देखा जाए 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स में होंगे? 6 टाइप में। एक एक चीज समझ के चलो दोस्तों। ओके, यहां पर एक और लगा देते हैं इधर। ओके, 6 टाइप में होंगे। सबसे पहला दोस्तों बात करेंगे तो सबसे पहला sp ऑर्बिटल होगा, दूसरा क्या होगा sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा और एक sp3d3 होगा, sp3d3 होगा। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलनी है, एक एक चीज समझ के चलनी है यहां से। ओके, तो क्या करेंगे अब हम कहेंगे कि sp ऑर्बिटल ये क्या है, क्या बवाल है ये sp sp2 कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों sp क्या होता है? sp किससे s और p दोनों एक एक हैं, तो कहेंगे अगर एक s और एक p है तो दोनों जब आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो क्या बनता है? sp ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा? sp ऑर्बिटल बनता है। एक s और एक p करेंगे तो 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। 2 sp, 2 कर रहे हैं तो 2 sp बनेंगे। ओके, क्योंकि 2 ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है, दोनों अगर इंटरमिक्सिंग करेंगे तो 2 नए sp के बनेंगे, sp sp के 2 बनेंगे। तो इनकी जब इंटरमिक्सिंग होगी तो sp ऑर्बिटल बनता है। sp ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसमें 50% करेक्टर तो s के होते हैं और 50% करेक्टर किसके होते हैं? p के होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं? 50% करेक्टर s के होते हैं sp के अंदर और 50% करेक्टर p के होते हैं, 50% s 50% p। आगे बात करें तो दोस्तों इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल की बात आती है, सिंपल अगर देखें तो सिंपल क्या है, ये हमारा हो गया, ये इस टाइप से हमारा क्या हो जाता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं। इसकी क्या आएगी, अगर ये ज्योमेट्री देखते हैं तो क्या आएगी 180 डिग्री इसका क्या आता है, बॉन्ड एंगल आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाएगा? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा और इसकी क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योमेट्री तो माने इसकी जो है ज्योमेट्री वो है, इसकी भी ज्योमेट्री, इसकी भी ज्योमेट्री, बट इस कंडीशन में क्या होगा, ये ज्योमेट्री किसमें दी गई है, ये ज्योमेट्री किसके बेसिस पर होगी, किसके बेसिस पर होगी, जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सॉरी लोन पेयर हो या ना हो, दोनों कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री सेम ही रहेगी। बट दोस्तों इसका शेप चेंज हो जाता है। शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, sp में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जैसे BeCl2 आएगा, MgCl2 आएगा, इनकी ज्योमेट्री क्या है? सेम है। अगर माना इसमें कोई नया एलिमेंट आ गया, नई चीज आ गई, जैसे H2O आ गया, समझ के चलो H2O अगर आ गया इसके अंदर तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वही हमने कहा, सॉरी ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाएगा, सॉरी दोस्तों कंफ्यूजन। तो हमने कहा ज्योमेट्री तो सेम रहेगी बट इसका क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज किससे होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से, क्योंकि हम VSE पेयर थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होता है? डिस्टॉर्शन हो जाता है, साइज में थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर। ओके, तो जिस वजह से उसका शेप क्या हो जाता है? बदल जाता है। शेप ही होगा, बदल जाएगा, पर जो ज्योमेट्री रहेगी वो सेम रहेगी। बात करेंगे, देखो अभी बताएंगे इसके बारे में, हम ज्योमेट्री कैसे बदलती है, क्या होती है, कैसे है, इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, उसको भी जरूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे sp की।
जब एक s और एक p आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दो sp के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दोनों में s का भी 50%, p का भी 50%, दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हैं। अगर बात कहें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ज्योमेट्रिक इसकी कितनी क्या होगी दोस्तों, इसकी लीनियर होगी। क्या होगी इसकी, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो लीनियर होती है दोस्तों। कैसी होती है, लीनियर। और लीनियर होने से देखो सिंपल, ये 180 डिग्री तभी इसका एंगल हो जाता है। ओके, बात करेंगे हम sp2 की दोस्तों। अगर sp2 की अगर हम बात करते हैं तो sp2 समझ लेना, एक बात यहां पर मान के देखो कि इसका जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या आएगा, AB2 करके फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा दोस्तों, AB2 का फॉर्मूला आता है, समझ के चलना बिल्कुल। और ध्यान रखना AB2 सबसे सिंपलेस्ट वाली बात आएगी। ओके, अगर माना A ये है और B दोनों ये हैं तो इसमें अगर ये A सेंट्रल एटम है और B हमारे क्या हैं, B हमारे हैं इसके जुड़े हुए दूसरे मॉलिक्यूल, लिंक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, लिंक्ड एटम है। तो हमने कहा गया कि A जो सेंट्रल एटम है उसमें दो बॉन्ड का होना जरूरी है, दो तो सिग्मा बॉन्ड होंगे ही, ये बात ध्यान रख लो। अब जो लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर इनसे अलग अगर होगा तो लोन पेयर हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन की बात है, एक एक चीज दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करके ही जाएंगे। हमारा ये बताया है तो पक्का बताया है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, AB2 आएगा दोस्तों। ओके, बात आएगी sp2 की, तो s तो 1 होगा और p के कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, एक s और दो p मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका नाम होता है sp2। और कितने बनाएंगे, 3sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे। क्यों, एक s है और 3 p है तो 3 है, तो 3 ही क्या बनाएंगे, sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दोस्तों अगर करैक्टर की बात आती है तो करैक्टर s का तो 50% करैक्टर होता है, पर p के कितने कितने परसेंट है, 25% हो जाता है। ओके, इस s 50% में होगा जबकि इस p का 25 और इसका भी क्या होता है, 25 होता है। समझ में आ रहा है। बात करते हैं इसकी किसकी बात करेंगे, बात करेंगे दोस्तों इसकी ज्योमेट्री की। तो इसकी ज्योमेट्री माना इसका जनरल फॉर्मूला AB3 होगा दोस्तों। क्या होता है, AB3 का मतलब है A तो सेंट्रल एटम है और B क्या है, B ये लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ओके, 120 डिग्री जब बॉन्ड एंगल होगा तो हम कहेंगे कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है, ट्रायगोनल प्लेनर हो रही है दोस्तों। कैसी हो रही है, प्लेनर हो रही है। ये तो प्लेनर है ही, ये भी क्या इसकी ज्योमेट्री कितनी हो गई, ट्रायगोनल, क्योंकि ट्रायंगल के जैसे बन रहा है। देखो ट्रायगोनल क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर हो गई दोस्तों। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होगी। ध्यान रखो दोस्तों, एक एक चीज ध्यान रखो, ट्रायगोनल प्लेनर होगी, बिल्कुल एक एक चीज माइंड में रख के चलनी है। इसका फॉर्मूला ये होगा, AB3 होगा। आगे ध्यान रखना, ये वीडियो में एक बार और लेके आएंगे, इनके साइज की बताएंगे। अगर माना ये सिंपल चीज है, कोई भी हमने सिंपल ले लिया, BCl3 ले लिया, ओके, BCl3 ले लिया, BF3 ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या रहेगी, इसकी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। अगर हमने NF3 ले लिया तो उस कंडीशन में इसकी क्या होगी, हमने कहा शेप तो इसका यही होगा, शेप और ज्योमेट्री दोनों कंडीशन में यही होगी। इस कंडीशन में आके BC और BF3 में दोनों में ज्योमेट्री और शेप यही रहेगा, पर NF3 में आके ज्योमेट्री तो यही रहेगी पर शेप चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि N में क्या होते हैं, दो लोन, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर होता है, क्योंकि N में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और F में क्या 3 एटम है, F। तो इसके 3 एटम तो क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बना लेंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाएंगे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमने पहले भी बताया है कि किसी भी एटम पर, सेंट्रल एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या काम करेंगे, ये ज्योमेट्री को बिगड़ देंगे, ज्योमेट्री को खराब कर देंगे। अब ट्रायगोनल प्लेनर थी तो वो पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, शेप को चेंज कर देंगे। कौन, ये लोन पेयर, क्योंकि ये रिपल्सन करते हैं दोस्तों।
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन होने से उनकी ज्योमेट्री क्या थी, अभी तो ऐसे थी, फिर क्या हो जाती है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। ओके, अभी हमने कहा गया सिंपली बात करें तो इस टाइप की ज्योमेट्री है, देखो सिंपल अगर बात करते हैं तो इस टाइप की है। जब ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही सिकुड़ जाएंगे, थोड़ा सा ये हट जाएगा, दो सिकुड़, क्योंकि जो शेप होगा वो लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, लोन पेयर क्या काम करता है, बस ये रिपल्सन का काम करेगा, और उसमें जो काउंटिंग होगी शेप में तो वो इन लोन पेयर काउंटिंग नहीं होगा, लोन पेयर वाला बॉन्ड काउंट नहीं होता है उसमें। ओके, तो इसके बारे में भी एक आगे क्लास लेके आएंगे दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल पहले इसको पढ़ना है। ओके, तो क्या होगा, सिंपल, पहले में तो हो गया लीनियर, दूसरे में ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल 120 डिग्री का हो गया। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम sp3 आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब अगले वाले पार्ट की, कि sp3 की बात करेंगे। ये भी सिंपल में बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, और लोन पेयर से डिस्टोर्टेड कैसे होते हैं, कैसे उसके शेप पर इफेक्ट पड़ता है, ये हम अगली क्लास में लेके आएंगे दोस्तों। ओके, तो sp3 के बारे में बात करेंगे हम। sp3 की बात करें तो s में क्या होगा, एक s और 3 p, और हम ध्यान रखना दोस्तों s तो s ही होता है, इसका ये क्या px py और pz ये पढ़ा होगा हमने, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ। अगर s होता है तो उसमें एक ही क्या होता है, एक ही एक्सिस होता है, तो उसमें नहीं लिखते हैं। बात करेंगे s, अभी सब लिख देता है, s p और d, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन से इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। s में तो सिंपल हमारा s तो सभी के साथ आएगा, ये एक्स एक्सिस में होता है। नाउ p के बात करेंगे तो 3 होंगे, px py pz। ओके दोस्तों, 3 अलग अलग सब ऑर्बिटल है, ये है, ये है, ये ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, p ब्लॉक से ये ऑर्बिटल px में, py pz। अगर ये 3 बात की जाए 1 2 3, तो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, पता होना चाहिए ये बिल्कुल, ठीक है, px py। इसमें बात करें तो ये क्या होता है, dx होता है, सॉरी d की बात करें तो xy होगा, ये yz होगा, dzx हो जाएगा, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और dz स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। इसमें अगर 5 ये ऑर्बिटल है, d ब्लॉक के 5 ऑर्बिटल दिए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, dxy होगा, ये dyz होगा, dzx होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये dz स्क्वायर होगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसके नेम होते हैं सब, ये बिल्कुल नेम होते हैं, बिल्कुल भी इसको इतना ईजी मत लीजिएगा। देखो ये तो सिंपल समझना है, इसको सिंपल बताया मैंने कि कैसे कैसे क्या अगर हम यूज करने लगे तो पता चलता रहे। ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम रफ करने वाले हैं दोस्तों इसको। तो ये s तो होता ही नॉर्मली है, p को पहले 3 ऑर्बिटल, पहला px py pz, d में 5 होते हैं तो पहले का नाम dxy yz zx x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके ओके, नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे sp3 के बारे में बात कर रहे थे। ओके, sp3 के बारे में बात करेंगे तो इसके करेक्टर 25% होते हैं, इसके भी 25 25 25, तो तीनों मिला के कहें तो p में ओवरऑल कितने 75 करेक्टर होते हैं, 75%, जबकि s के हमारे 25% होते हैं दोस्तों, 25% होते हैं। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री दोस्तों अगर बात कहें तो क्या होगा, इसका एग्जाम फॉर्मूला क्या होगा, SB4 हो, AB4 होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB4। ध्यान रखना, 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 4 ही sp3 के ऑर्बिटल बनेंगे, s के 25% करेक्टर, p के 75% करेक्टर। ओके, बॉन्ड एंगल की बात अगर बात करें तो पहले इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं दोस्तों। कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री होती है इसकी। अगर माना a ये है, b b b एंड b, तो अगर बात करें दोस्तों तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है इसकी। कैसी होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर बता देते हैं कि अगर ये a दिया हुआ है सेंट्रल एटम, और ये लिखे हुए b b b b और b, तो ये क्या हो रही है, हमारी ज्योमेट्री बन जाती है कुछ टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री बन जाती है, टेट्राहेड्रल।
और जो एंगल आता है दोस्तों, एंगल आता है 109.5 डिग्री। कितना एंगल होता है? 109.5 डिग्री होता है दोस्तों। तो बात कहेंगे इसकी ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। एंड इसका बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल बात करेंगे दोस्तों, पूरा लिख देता हूं कभी कंफ्यूज हो जाए। बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है? 109.5 डिग्री। ओके, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। समझ लो एक बार और, sp3 कैसे बना? जब एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें s के 25% करैक्टर, p के 75% करैक्टर होते हैं। ओके, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल आती है। ओके, बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 109.5। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, सिंपल अगर CH4 हो गया तो CH4 में बात कहेंगे कि C के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर अगर नहीं होगा तो इसकी ज्योमेट्री यही होगी और शेप भी यही होगा। ध्यान रखो, शेप चेंज होता है दोस्तों, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल, पर्टिकुलर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। इसमें कोई कंपाउंड आता है उसकी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, कितने भी कंपाउंड हो। बट अगर लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो ज्योमेट्री चेंज होती, शेप चेंज होता जाता है। तो बात करेंगे इसकी, तो ज्योमेट्री और शेप तो चेंज है, बट अगर दूसरा कोई कंपाउंड आ जाए, यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, जैसे कि आगे हम बताने वाले हैं, आगे भी बताएंगे कि अगर यहाँ पर लोन पेयर आने लगे, किसमें? लोन पेयर आने लगे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो गए, बॉन्ड बनने के बाद भी लोन पेयर रह गए, तो क्या कहेंगे? वो क्या काम करेंगे? वो रिपल्सन का काम करते हैं, डिस्टोर्शन का काम करेंगे। उस कंडीशन में ज्योमेट्री तो यही रहेगी, बट शेप चेंज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। ओके, ओके दोस्तों, बात करेंगे अगला, इसका एग्जांपल क्या? CH4। ये जितने भी एग्जांपल बता रहा हूं तो बिना लोन पेयर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर से बता रहा हूं। ओके, sp3 की बात करते हैं तो sp3dv क्या सेम है कि एक s है और 3 p है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। क्या करता है d ऑर्बिटल? क्या करेगा इसमें? क्या करेगा इसमें? आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। अब कौन कौन से? s का तो सिंपल होता है, ये s तो सभी के साथ होगा, p का px होगा, p का py होगा, p का pz होगा, और d का कौन सा होता है? dz स्क्वायर होगा दोस्तों। क्या होता है? dz स्क्वायर होगा, क्योंकि xy जो होंगे, ध्यान रखना, p xy और s ये तो क्या बना लेते हैं? प्लेनर वाला बनाते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि ये dz जो होगा वो क्या बनाएगा? ये परपेंडिकुलर में होगा। ये तो माना कोई बेस बना रहे हैं, फॉर्मूला समझाने के सिर्फ ये बेस बनाएंगे, जितना ये x y और ये तो क्या बनेंगे? बेस। dz क्या काम करता है? परपेंडिकुलर का काम करता है। क्या काम करता है? परपेंडिकुलर का। अगर हम इसमें बात की जाए sp3, तो कुछ इस टाइप के इसका स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस टाइप का। ये क्या होगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा, माना ले लिया हमने। इसका अगर जनरल फॉर्मूला दिया जाए तो AB5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? AB5 हो जाता है फॉर्मूला इसका। सिंपल अगर हम बात की जाए तो देखो ये क्या है? ये सिंपल ले लिया हमने, मोलिक्यूल ले लिया ट्राइगोनल करके, यहाँ पर ले लिया सेंट्रल एटम A। ओके, ये क्या हो गया? एक ले लिया B, और हमारा एक ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया? B एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो टोटल B के 1 2 3 4 5 हो गए। इसमें एक और बात रखिएगा दोस्तों, इसमें तो सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंपल वाले बॉन्ड होते हैं। ओके, बट इसके अंदर दो तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है। एक तो ये इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, ये वाली बॉन्डिंग होगी, तो ये वाली बॉन्डिंग जो कहलाएगी वो कहलाएगी इक्विटोरियल बॉन्डिंग। इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाएंगे ये। टोरियल सही है दोस्तों, टोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाएंगे। जबकि ये परपेंडिकुलर बात होंगे तो ये एक्सियल बॉन्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सियल बॉन्ड। ध्यान रखो दोस्तों, जो ये ट्रायगोनल प्लेनर में ये होंगे, ट्रायगोनल वाला स्ट्रक्चर है, तो ट्रायगोनल में क्या होगा? जो बॉन्ड होंगे ये क्या कहलाते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो परपेंडिकुलर लगा हुआ है, क्योंकि ये जेड वाले कैसे करते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। ये वाले ओवरलैपिंग पैरेलल, ये क्या करेंगे? कोएक्सियल करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे।
तो जब ये वाले जो होती है, ये ट्रायगोनल वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये तो इक्वेटोरियल बॉन्डिंग होगी, इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, और परपेंडिकुलर वाले पार्ट में क्या होंगे, 90 होंगे दोस्तों। क्या होंगे, 90 होंगे। बात आती है ट्रायगोनल इस वाले एंगल की, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना 120 डिग्री होगा। दो एंगल होते हैं इसमें, और ये वाला जो होगा दोस्तों ये कितना होता है, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो एंगल बन रहा है वो 90 होगा, परपेंडिकुलर 90 होगा, इसके अंदर 120 होगा। इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पर होंगे और परपेंडिकुलर में एक्सियल बॉन्ड होंगे। ओके, तो क्या बात कर रहे थे कि अगर sp3 और d, s का तो रहेगा px py pz और dz स्क्वायर में इनमें आपस में इंटरमिक्सिंग होकर sp3d बना लेते हैं। जब sp3d बनेगा तो इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, देखो एक तो ट्रायगोनल दिख रहा है, ट्रायगोनल तो दिख रहा है, और ये ऊपर वाला अगर इसको करें तो पिरामिड की तरह, पायरामिड की तरह ये बनाएगा। तो एक ऊपर बन रहा है एक नीचे, तो क्या कहें, बाय पायरामिडल, बाय पायरामिडल। तो इसका अगर बात करें ज्योमेट्री कैसी हो जाती है इसकी, तो ज्योमेट्री हो जाती है ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। क्या हो जाती है दोस्तों इसकी, ट्रायगोनल बाय पायरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। जैसे जैसे कंपाउंड इसमें लोन पेयर आते रहेंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ज्योमेट्री क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके सॉरी कंफ्यूज हो जाती है, तो सॉरी ज्योमेट्री नहीं दोस्तों, इसका क्या होता है, शेप चेंज होता रहेगा, पर ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। ज्योमेट्री तो सभी में अगर सेम रहेगी, बट इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंटली बात कहें तो इसका शेप चेंज होता रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से। ये बिना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बता रहे हैं। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बात करेंगे दोस्तों आगे वाले sp3d2 के बारे में। sp3d2 के बारे में बात करेंगे, क्या है। ओके, sp3d2 सिंपल वही है। sp3d2 क्या क्या होंगे, सिंपल सी बात आएगी, s होगा, p के 3 होंगे और d के 2 होंगे, d और d कौन कौन से, इसका तो px, इसका py, इसका pz, py और pz हो जाएगा, इसका आ जाएगा dz स्क्वायर और ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना ये नीचे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, इनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, क्या इंटरमिक्सिंग हो गई और हमारा क्या बन जाता है, sp3d2। स्ट्रक्चर की बात अगर हम देखते हैं तो सिंपल हमने कहा गया ये सब मिलके और ये क्या बना लेंगे दोस्तों, सिंपल ये सारे s और ये तीनों मिलके ये क्या बना लेंगे, हमारा क्या कितने वाले 3 2 5 6 हो रहे हैं। देखो ध्यान देखना, इसमें छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। sp3 1 2 3 4 मिलके पहले क्या बना रहे हैं, स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं, स्क्वायर वाला, ध्यान रखो। सेंट्रल एटम हो गया इसका सिंपल AB6 हो जाता है दोस्तों, इसका सिंपल फॉर्मूला। ये इसको SF6 भी बोलेंगे, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, SF6 करके एग्जांपल आ जाएगा इसका, बिना किसी, क्योंकि S में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में F ने 6 बॉन्डिंग बना लिया, बॉन्डों का कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो इन लोन पेयर के एब्सेंस में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जब ये होगा तो सेंट्रल एटम ले लिया A, ये क्या हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ भी F, यहाँ भी F, और ये क्या होगा, Z वाला पार्ट, Z वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पार्ट हो जाएगा ये। ओके, जैसे परपेंडिकुलर होगा तो एक F ये हो गया, एक F ये हो गया। बात करेंगे इसके किसकी, अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सारे के सारे दोस्तों 90 में है, सब टोटल 90 में है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक चीज ध्यान रखना है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। दूसरी बात कहेंगे तो इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर बाय पैरामिडल, स्क्वायर बाय पायरामिडल हो जाएगी इसकी, क्योंकि एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, तो स्क्वायर बाय पैरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो शेप चेंज होगा, नहीं तो बाकी यही रहेगा दोस्तों। हमारा लास्ट वाला आता है sp3d3। ओके दोस्तों, sp3d3 आएगा। ओके, बात करेंगे sp3d3 में क्या होगा, एक s होगा, p के 3 होंगे, z के भी 3 होंगे, इसका px py pz ये हो जाएगा
डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स जेड हो जाएगा दोस्तों। ओके, एक्स जेड करके आ जाएगा। बात इसमें होगी तो इसका स्ट्रक्चर जो बात आएगी तो वो कैसा बनेगा, ये पहले तो ये वाला पार्ट ये सब मिलके क्या बना लेगा, पेंटागोनल बना लेगा। क्या ये वाला पूरा मिलके ये 1 2 3 4 5 हो गए, ये तो प्लेनर में हो गए, ध्यान रखो 5 हो चुके हैं, एक्स एक्स वाई एक्स और ये वाला तो 5 हो गए। तो 5 इसके तो प्लेनर में आ जाएगा, पहले ये और ये, तो बीच में हमारा हो गया। अगर फॉर्मूला देखे जाए तो SB7 हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल है IF7 का, IF7 इसका एग्जाम्पल है, IF7। तो ये क्या हो गया, माना ये A हो गया, ये B हो गया, 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 और दोस्तों 2 इसके ये लग जाते हैं, ये भी B है और ये भी B है। बात करेंगे इसकी, तो इसके जो एंगल होगा दोस्तों वो 72 डिग्री भी होगा, और यहाँ पर क्यों इक्विटोरियल है, यह भी इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये वाला एक्सियल बॉन्ड है। ओके, एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है। इक्विटोरियल 72, एक्सियल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। ओके, एक्सियल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, इक्विटोरियल में 72 डिग्री होगा। ध्यान रहे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक एक पॉइंट करके पढ़ना है। 72 डिग्री हो गया। अगर बात आती है तो पहला तो ये पेंटागोन दिया होगा, दिख रहा है, लिखो पेंटागोनल, पेंटागोनल, और ऊपर भी पिरामिड बनना, नीचे भी, तो बाय पिरामिडल हो गया दोस्तों। तो इसकी ये क्या हो गई, हमारी ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और दोस्तों एंगल कितना हो गया, इसमें 2 एंगल हो जाते हैं 72 डिग्री, और हमारा होएगा 72 तो इक्विटोरियल में होगा, एक्सेल में आएगा 90 डिग्री का आएगा दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल इजी टॉपिक है दोस्तों। अब हम इसके में, ये तो सिंपल क्या थी, ये तो सब प्लेनर वाली बात बताई है दोस्तों, मैंने सब में प्लेनर वाली बात आई, प्लेनर सब प्लेनर वाली चल रही है। और नॉन प्लेनर की बात अगर हम क्या होंगे, जैसे ही इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इनकी ज्योमेट्री सेम रहेगी, पर स्ट्रक्चर क्या हो, सॉरी इनका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप हमें सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे हम आपको फिर से रिपीट करने का। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आता तो हम ज़रूर करेंगे। सिंपल है दोस्तों, सारे के सारा सिंपल है, और हम अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड फिर लेके आएंगे दोस्तों, फिर इसके पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ पॉइंट रह भी हैं हमारे पास, क्योंकि एक क्लास में पूरा कवर करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब थोड़ा सा पार्ट और करने की, थोड़ा सा पार्ट और करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम नॉन पेयर की बात नहीं है, आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके सैलिएंट फीचर्स आते हैं, कुछ सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात सैलिएंट फीचर्स ये होगा कि जितने भी ऑर्बिटल इसमें क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग होंगे, जितने भी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल लिखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल जो होंगे, ऑर्बिटल्स हैविंग क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, उनका शेप और एनर्जी उनके क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट। 2 है, एस और पी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, और शेप भी सेम होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव more stability as compared to the parent orbitals। इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो S और P से मिलके बना है, SP जो बने हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा होती है।
क्या होती है, उनसे ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है। और दूसरी बात, एक और बात आती है कि हम ये क्यों बना रहे हैं इससे, क्योंकि ये जब इसलिए तो बनाए क्योंकि इनकी स्टेबल जब ज़्यादा हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम थी तो ये आपस में मिक्सिंग क्यों किए, स्टेबल होने के लिए। तो जब ये बन जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा हो जाती है। sp की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, थर्ड वाला बात करते हैं दोस्तों, हम ये बात करेंगे थर्ड कि इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। ये होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें जरूरी नहीं कंप्लीटली नहीं, हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, वैकेंट भी करते हैं, इवन कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो भी क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रहे बिल्कुल, वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और डी वाली बात ये आती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज themselves likewise so that the repulsion minimize। और ये उस तरीके से क्या कर लेते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उस टाइप से क्या कर लेते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ताकि इनके बीच में क्या हो, रिपल्सन बहुत ही कम हो जाए दोस्तों। क्या हो जाए, रिपल्सन बहुत ही कम हो जाए। इस तरीके से आपस में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जब ये अरेंज हो जाएंगे और रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होंगे तो क्या करें, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरीके कोशिश करते हैं रिपल्सन कम हो। जब रिपल्सन कम होगा तो तभी ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और पर्टिकुलर क्या देते हैं, ज्योमेट्री देते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, कुछ हमारे फीचर्स हैं, किसके, साइलेंट फीचर्स हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशंस के। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ है, कोई भी इतना टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल पोर्शन है दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं एक बार और, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल जो भी मिल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी होनी चाहिए और शेप भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं पेरेंट ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को एक इतना ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन बहुत ही कम हो जाए। सो डेट द रिपल्सन मिनिमाइज। तो रिपल्सन जितना कम हो जाएगा उस हिसाब से वो अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और अरेंज हो जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, वैकेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीटली भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में यही टॉपिक के साथ एक नए चीज़ में। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर बॉन्ड बॉन्ड पेयर होंगे तब उस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री ये होगी, शेप भी यही होगा। बट अगर लोन पेयर आते हैं तो ज्योमेट्री तो रहेगी, बट दोस्तों शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी मेन टॉपिक के साथ, मस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।